Good evening, students. We had read that three lazy friends go to the mountain in search of wealth. While returning with money, the herd of villaging present the four of them. Let's know what happens next. बच्चों, अभी तक हमने जाना कि तीन आलसी मित्र और धन की खोज में पहाड़ पर जाते हैं। सौभाग्य से उनको कीमती रत्न मिल जाते हैं। लौटते समय मार्ग में उनकी मुलाकात एक चोर से होती है और जो छल से उन तीनों से वह कीमती रत्न प्राप्त करना चाहता है, उनसे कहता है कि रास्ते में एक भयानक जंगल है, मुझे डर लग रहा है, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? तीनों मित्र उस चोर को अपने साथ ले चलने के लिए राजी हो जाते हैं। रास्ते में गांव के मुखिया के पास एक बोलने वाला तोता होता है जो उन्हें बताता है कि इन यात्रियों के पास कीमती रत्न है। ऐसा सुनकर गांव का मुखिया उनको जेल में डाल देता है। आगे की घटना आइए देखते हैं क्या होती है। The chief wanted these gems for himself, so he imprisoned the four of them and searched for the gems, but he couldn't find them. He thought that the pirate had made a mistake and therefore released them. The chief wanted these gems for himself. गांव का मुखिया इन कीमती रत्नों को अपने लिए प्राप्त करना चाहता था और इसलिए उसने उन चारों को जेल में डाल दिया गया। उनकी तलाशी ली गई, लेकिन but he couldn't find them, लेकिन वो उनको प्राप्त नहीं कर सका। He thought that the parrot had made a mistake and therefore released the traveler. उसने सोचा कि तोते से कोई गलती हुई है और इसलिए उसने उन यात्रियों को जेल से रिहा कर दिया। Just as they were about to leave the village, the parrot once again said, "The travelers have precious gems." The chief imprisoned them again, stripped them, and searched thoroughly for the gems. जैसे ही वो यात्री गांव छोड़ने वाले ही थे, the parrot once again said, तोते ने एक बार फिर कहा, the travelers have precious gems. इन यात्रियों के पास कीमती रत्न हैं। The chief imprisoned them again. और मुखिया ने उनको दोबारा जेल में डाल दिया। Stripped them, छीनने के लिए, and searched thoroughly for the gems. उनकी भली भांति तलाशी ली गई। They must have swallowed them. और जैसा हम जानते हैं कि वो तो उन रत्नों को निगल चुके थे और भली भांति तलाशी लेने के बाद जब वो रत्न नहीं मिले तो गांव के मुखिया ने सोचा, दे मस्ट हैव swallowed them, वे इनको अवश्य निगल गए होंगे। थॉट द चीफ, मुखिया ने विचार किया, आई विल स्लिट योर स्टमक टुमारो, देन द जेम्स विल बी माइन। मैं कल तुम्हारे पेट फाड़ूंगा, तब ये रत्न मेरे हो जाएंगे। सैड and threw into the prison. The four of them couldn't get a wink of sleep. ऐसा कहकर उसने उनको जेल में डाल दिया। The four of them couldn't get a wink of sleep. और ये स्वाभाविक है बच्चों की कोई कह दे कि कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हारा पेट फाड़े जाने वाला है, तो शायद ही किसी को नींद आए। ऐसा ही उन चारों के साथ भी हुआ।
The four of them couldn't get a wink of sleep. एक नींद की झपकी तक नहीं ले पाए, रात भर जागते रहे. They were worried about their fate. अपने भाग्य पर चिंतित थे. The thief thought to himself, even my stomach doesn't contain any gem. I can't escape from death. चोर ने अपने आप से विचार किया कि यद्यपि मेरे पेट में कोई रत्न नहीं है, क्योंकि रत्न तो उन तीनों मित्रों ने ही निगले थे. चोर ने सोचा, यद्यपि मेरे पेट में कोई रत्न नहीं है, आई कांट एस्केप फ्रॉम डेथ, लेकिन मैं मृत्यु से तो नहीं बच सकता. बट आई कैन सेव अदर्स लाइफ, लेकिन मैं दूसरों के जीवन तो बचा सकता हूं. आई विल आस्क द चीफ टू स्लिट माई स्टमक फर्स्ट. When he will not find any gems in my stomach, he will let go of the others. और मैं गांव के मुखिया से कहूँगा कि मेरा पेट पहला फाड़ा जाए, और जब वो कोई रत्न प्राप्त नहीं कर पाएगा मेरे पेट से, He will let go of the others. वह इन दूसरों को जाने देगा, इन तीनों को जाने देगा, छोड़ देगा. I am want to die, but let me at least save the lives of these three. I am want to die. मैं मरने के लिए बाध्य हूं. उस चोर ने सोचा कि मैं तो मरने के लिए बाध्य हूं, but let me at least save the lives of these three. लेकिन कम से कम मैं इन तीनों के जीवन तो बचा सकता हूं. मैं तो मरने के लिए बाध्य हूं, लेकिन कम से कम मैं इन तीनों की लाइफ तो बचा सकता हूं, इन तीनों के जीवन तो बचा सकता हूं. द थीफ देयरफॉर स्पोक टू द चीफ. और इसलिए उस चोर ने मुखिया से कहा, सर प्लीज स्लिट माई स्टमक फर्स्ट. I can't bear to see my brothers die. श्रीमान जी, मेरा पेट पहले फाड़ा जाए, मैं इन भाइयों की मृत्यु सहन नहीं कर सकता. The village chief thought for a moment and then cut open the thief's stomach. Alas, there were no gems there. Oh, I have killed an innocent person, cried the chief. और जब चोर ने कहा कि श्रीमान जी मेरा पेट पहले फाड़ा जाए, तो द विलेज चीफ थॉट फॉर अ मोमेंट. गांव के मुखिया ने कुछ क्षण सोचा, कुछ देर सोचा, एंड देन कट ओपन थीव्स स्टमक. और तब कुछ क्षण सोचने के बाद उसने उस चोर का पेट फाड़ दिया. अलास, दुख की बात, देयर वर नो जेम्स इन देयर. दुख की बात, वहां कोई, उसके पेट में कोई रत्न नहीं थे. ओ आई हैव किल्ड एन इनोसेंट पर्सन. अरे, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया. क्राइड द चीफ. ऐसा कहकर चिल्लाया, ऐसा कहकर मुखिया चिल्लाया कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया है. He released the other 3 men for the prison. और इसलिए उसने उन तीनों को छोड़ दिया, जेल से छोड़ दिया. They survived because of the thief's sacrifice. They continued their journey and reached their town. They brought gems out of their stomach, sold them and become rich. वे अपना जीवन बचा सके. They survived. वे अपना जीवन बचा सके उस चोर के त्याग के कारण से. Because of the thief's sacrifice, उस चोर के बलिदान के कारण से
वो अपना जीवन बचा सके। दे कंटिन्यू देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। एंड रीच्ड देयर टाउन, अपने नगर पहुँचे। दे ब्रॉट जेम्स आउट ऑफ द स्टमक, उन्होंने पेट से उन रत्नों को बाहर निकाला। सोल्ड देम, उनको बेचा। एंड बिकम रिच, और धनवान बन गए। द पेरेंट्स वर आल्सो वेरी हैप्पी, उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। बट 3 फ्रेंड्स नेवर फॉरगेट देयर co-traveler who gave up his life just to save them। लेकिन तीनों अपने उस सहयात्री को नहीं भुला पाए जिसने उनके जीवन के लिए, जिसने उनको बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया था। जस्ट टू सेव देम, अपने आप उनको बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया था। बच्चों, बहुत सुंदर है इस लेसन का मैसेज। आइए देखते हैं। इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट व्हाट वी टेक अप बट व्हाट वी गिव अप दैट मेक्स रिच। इस संसार में हमको क्या मिला, बल्कि हमने क्या दिया, ये हमको धनवान बनाता है। बच्चों, अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति हुए हैं, उनका नाम था जॉन एस कैनेडी। और वो कहा करते थे, डोंट थिंक दैट व्हाट द कंट्री गिव अस, व्हाट वी गिव टू दी, what we give to the country। वो कहते हैं ये मत विचार करो, ये मत सोचो कि इस देश ने तुमको क्या दिया, इस देश ने हमको क्या दिया, बल्कि हमने इस देश को क्या दिया। आज यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया की महाशक्ति बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सोच उस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है। वो सोचता है कि इस देश ने हमको क्या दिया, ये विचार नहीं करता। वो सोचता है हमने इस देश को क्या दिया, देश ने हमको क्या दिया, ये विचार ना करके हमने इस देश को क्या दिया, यह सोचता है, यह विचार करता है। और कहीं ना कहीं यही सोच और उसको महान बनाती है, देश को महान बनाती है। तो वो विचार हमें जॉन कैनेडी का कभी नहीं भूलना चाहिए। डोंट थिंक, जो कहते थे, डोंट थिंक दैट व्हाट द कंट्री गिव अस बट व्हाट वी गिव टू द कंट्री। हमने इस देश को क्या दिया है। तो लोग यही सोचते रहते हैं, देश ने हमें क्या दिया है, हमें देश की चिंता क्यों करनी, देश के बारे में विचार क्यों करना। देश को हमने क्या दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। बाय बाय, नमस्ते।